रुपए की जनाबे वाला सेव की थैली लेके आ गए, 6 रुपए की सैंतल में बेच दी जनाब वाला। 5 रुपए लेके गए थे, 5 बरेली थे, वो थैली लेके आ गए सेव की या जनाब वाला मूंगफली के दाने की थैली लेके आ गए 5 रुपए की। अब 5 रुपए की लाके उसमें रख ली दुकान में, अपनी परचूने की दुकान में। अब कोई बच्चा आया, उसे 6 रुपए की भिड़ा दी जनाब वाला, 1 रुपया कमा लिया। पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा, और बीच में थैली आनी है और जानी है जनाब वाला। पहले भी पैसा बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ है वो आना है जाना है। टारगेट वो नहीं है, थैली टारगेट नहीं है, टारगेट पैसा है। नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा। पहले भी गया हूँ, बाद में भी गया हूँ। और लोगों, अगर इतना समझ गए हो तो समझ लो, मेरे महबूब को मेरे खुदा ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि वो कायनात की असल है, कायनात की असल है, कायनात की जान है। जो असल होता है वो पहले होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। असल थे इसलिए कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया। और चूंकि पूरी दुनिया का टारगेट वो है, खुलासा कायनात वो है, जाने कायनात वो है, टारगेट ऑफिस वर्ल्ड वो है, निशाना वो है। महबूब को भेजने का अल्लाह की मशीयत अगर किसी को भेजना चाहती है तो महबूब को भेजना चाहती है। पूरी दुनिया में आज भी जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो हमारे मुस्तफा का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अभी ईद मिलाद नबी के मौके पे आप देखेंगे जनाबे वाला अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में, दरियाओं में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, अल्लाह की कसम दरियाओं में, जमीनों पे, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हर तरफ मुस्तफा जान रहमत की जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। मीडिया भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, मगर ये अजीब हस्ती है कि जिसका नाम है वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे, अपनों की ज़बानों पे, बेगानों की ज़बानों पे, दुश्मनों की ज़बानों पे, दोस्तों की ज़बानों पे नाम है मोहम्मद जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं थे आदमियत के लिए जनाबे वाला आइडियल घोषित कर दिए गए थे। खुदा की कसम ये पहली हस्ती है कि आने से पहले ही पूरी इंसानी दुनिया के लिए, होल मैनकाइंड के लिए, होल यूनिवर्स के लिए, पूरे जमाने के लिए, संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम जन्नत में हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया गया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहले इनका मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? इरशाद फरमाया ना हीरा ना सोना ना चांदी, फिर क्या दे दूं अल्लाह? रिवायत है, इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का, ऐसा करो आदम इनके मेहर में मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ। अभी आए नहीं है। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आइडियल घोषित हो गए। माँ भी अब्बा के लिए हलाल न हुई जब तक कि उनका नाम, उनकी मोहब्बत खमीरों में डाल दी गई, उनकी मोहब्बत नेचर में वदियत कर दी गई, उनका नाम जनाबे वाला हमारे खून के कतरों में, हमारे नेचर में, हमारी तबीयतों का हिस्सा बना दिया गया। अब जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ जनाबे वाला रास्ते ढूंढता है, जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करे, जो दरीदा दहनियां करे, जो आवारा गर्दियां करे, जो बदमाशियां करे, और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात सुतूदा वाला सिफात को चैलेंज करे, खुदा की कसम वो उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी फितरत को चैलेंज कर रहा है, अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है। वो उनसे नहीं लड़ रहा है बल्कि अपनी फितरत और अपने नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। पागल हो गए वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानों में दरीजा दहनियां करते हैं जनाब वाला। अभी आए नहीं है मुस्तफ़ा,
सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब जन्नत से जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाए, अल्लाह ने उन्हें भेजा इसी अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे भेजा, रोते हुए तशरीफ लाए और अल्लाह से यूं कहते हुए तशरीफ लाए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते रहे जनाब वाला, तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे, गिरियावजारी करते रहे। 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, पूरे 300 साल। एक बड़ा लंबा जमाना होता है, पूरे 300 साल का। लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। मगर हैरत है जनाब वाला, तुम तो आज 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने के शऊर नहीं है। बातें करते हो कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कौन मना करता है कि अल्लाह नहीं देगा? मगर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया का बाप, इंसानों का बाप जनाब वाला 300 साल हो गए, अल्लाह के अलावा किसी और से अल्लाह इसे मांग रहा था। फिर क्या बात है? 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। पूछ कर देखो इन जालिमों से जो कहते हैं कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, देता अल्लाह ही है। मगर 300 साल हो गए, तड़पते रहे। तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हो तो नहीं रही? ऐसे ही गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा टाइम। बात दूसरी है ये। क्या बात है यार? 300 साल नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नो रेस्पॉन्स। व्हाई? अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं क्या? अल्लाह से ही मांग रहे हैं। मगर जनाब वाला 300 साल हो गए, मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान का पहला पारा अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता तो फिर अल्लाह ने रोते हुए तड़पते हुए आदम के दिल में चंद कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगी, बल्कि दुआ ऐसे मांगी। तो जो कलिमात 300 साल के बाद उनके दिल में इल्का फरमाए मेरे खुदा ने, तो फिर उन्होंने दुआ उसी तरीके से मांगी और दुआ का रूट ही चेंज कर दिया। पहले कहते थे अल्लाहुम्मा, पहले कहते थे अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी। कहां जा रहे हैं? बैठ जाए ऐसे ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो। हाँ, और माशाल्लाह बच्चा भी बैठ गया। और अगर ये ना बैठता और ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका? मगर माशाल्लाह इसकी माँ और इसके बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी है और तुम सबकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और दुनिया से रुखसत हुए हो किसी के माँ बाप तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ईद मिलाद नबी का सदका नसीब फरमाए। यही तरबियत होनी चाहिए कि जलसे में आ गए तो पूरी रात भी बीत जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, और न टेंशन है और न घड़ी देखना, बस बैठे रहो नबी के गुलाम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है भैया, बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बैठे रहो। अब जो उठ के जाएगा, मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर कोई उठ के गया तो उसका पड़ोसी जरूर देखेगा, इसलिए आराम से बैठे। बात दूसरी क्या है? 300 साल नो रिस्पॉन्स, इल्का हुए कलिमात।
ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए जनाबे वाला। फिर वो जनाबे वाला रूट चेंज कर लिया, और रूट चेंज करके हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। पहली बार सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद अभी आए नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे आपको। और जिन्होंने नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबको सरसब्ज़ो शादाब रखे। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ बेड़ा पार लगा, अल्लाह कबूल फरमाए। पहली बार सिसकते, बिलकते, रोते, गिरियादारी फरमाते सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अबुल बशर के लबों पर नामे मोहम्मद आया, और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत। इरशाद फरमाया, कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, पैदा तो अभी बाद में होंगे। ये दुनिया में भेजे तो बाद में, पहले नबी तो पैदा तो सबसे पहले हुए हैं। तो बोलो, फरमाते मेरे पैगंबर या जाबिर अल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ल शैइन नूर नबी कहू जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सब चीजों से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। न ज़मीन, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम, न सैथल, न टांडा, न बरेली, न रामपुर, न मुरादाबाद, न दिल्ली, न बम्बई, न कलकत्ता, न मद्रास, न जनाब वाला ज़मीन, न आसमान, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह है, और अल्लाह ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमा दिया है। अब जनाबे वाला मुफ्ती खुर्शीदुल इस्लाम बताएंगे कि उस नूर को अल्लाह ने कहाँ रखा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने नूर से पैदा करके अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में रख लिया। और फिर क्या किया मुझे बताओ, फिर क्या किया? कुर्बे खास में रख लिया, कुछ है नहीं और कुछ है नहीं, एक अल्लाह के नबी का नूर वाला बताओ, कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या किया मुझे बताओ तो सही, फिर क्या किया? बताओ क्या किया? फिर ये किया कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख करे, मैं तुझे देख करूं, तू मुझे देख करे, मैं तुझे देख कराऊं। 1 साल, 2 साल, 100 साल, 150 साल, 250 साल, 1000 साल, अरे कैसे हजारों साल की बातें करते हो। 2000 कौन है काउंट कर समझता? आओ लाओ, कोई काउंटर है काउंट कर सकता है तो बताओ। हजारों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल में काउंट नहीं कर सकता कोई, जमाने में काउंट नहीं कर सकता कोई, गिन नहीं सकता। लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल मेरे रब ने अपने नबी के नूर को कुर्बे खास में रखा। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, भेजूंगा तुझे ही, मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, पूरे एहतमाम के साथ। अरे बहुत एहतमाम करूंगा महबूब तुझे भेजने का। आज हम छोटे से जलसे कर लेते हैं, लोगों के पेटों में दर्द हो जाते हैं। छोटी सी झंडियों पे फतवे लग रहे हैं, हमारे छोटे जुलूसों पे फतवे लग रहे हैं जनाब वाला, मगर अल्लाह का एहतमाम देखो। जनाब वाला मशीयत कहती है कि तुझे ही भेजूंगा, तेरे लिए तो सब कुछ है मेरे महबूब, और किसके लिए? तुझे ही भेजूंगा, मगर महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जरा शान के साथ भेजूंगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे लिए भी कोई खाना बाकी है? आग तो शायरों के लिए लगती है। चलो मगर सैतल की जमीन है, या दोनों आके खोल के
जल्द माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप। चलो कम से कम एहसास तो हो गया कि राग के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। अभी बातें करने की बहुत है जनाब वाला, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले ही पैदा कर दिए गए थे, कुछ नहीं था, भेजे बाद में, और उसकी भी वजह मुफ्ती साहब ने बता दी होगी, ने बता दी होगी, इस्लाम ने बता दी होगी। और अगर तुम्हारी समझ में ना आई हो या तवज्जो ना दी हो तो मेरी तरफ 1 मिनट के लिए मुतवज्जो हो जाइए, मैं बता देता हूँ पहले पैदा क्यों किए और भेजे गए तो सबसे बाद में क्यों भेजे गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले ही भेज देता जनाब वाला, मगर सबसे पहले पैदा किया सबके बाद में भेजा, इसकी क्या वजह है? तो मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, हम किसानी करते हैं, हम जनाब वाला फार्मर हैं और एग्रीकल्चर का हमारा पेशा है। हम जनाब वाला जब गेहूं बोते हैं जमीनों के अंदर तो हम ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते होंगे, क्योंकि आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग किसानी से ही वाबस्ता हो। हजरत मोहतरम ऐसा करते हैं, जब हम गेहूं बोते हैं तो नीचे जमीन में गेहूं ही डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूं डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूं जनाब वाला लाइन से एक लाइन से गेहूं बोते चले जाते हैं, नीचे भी गेहूं, और मकसद होता है कि ऊपर भी गेहूं आ जाए। जनाब वाला तना निशाना नहीं है, उसके पत्ते निशाना नहीं है, निशाना ये है कि गेहूं आए, इसीलिए जब फसल आगे बढ़ती है निशाना ये है कि गेहूं आए, इसीलिए जब जनाब वाला फसल आगे बढ़ती है और जब तानों में जब तनों के अंदर कुव्वत और जनाब वाला हरियाली सब्जी और शादाबी का एक मुसलसल मौसम नजर आता है, किसान का दिल बड़ा खुश होता है, सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है। मेरे गेहूं आए, मेरे गेहूं कितने प्यारे गेहूं हो रहे हैं जनाब वाला। और फिर वो जब बढ़ जाता है, एक वक्त आता है फसल मुकम्मल हुई और बाल जनाब वाला बाल के अंदर दाने पक गए, हम मशीन लेके जाते हैं और गेहूं को काटते हैं, और काटने के बाद में जल्दी करते हैं ताकि बारिश ना आ जाए, बादलों के मुंह न पड़ जाए, कहीं बादलों पे दौरे न पड़ जाए, इसलिए जल्दी से करो और गेहूं को जल्दी से निकाल के और अंदर करो, घर के अंदर लेके चलो। अब गेहूं निकल गए, भूसा एक तरफ और गेहूं एक तरफ जनाब वाला, बोले जल्दी से गेहूं बोरियों में भरो, घर को लेके चलो, भूसे को बाद में देख लेंगे, बारिश आई तो भी और नहीं आई तो भी, इसलिए कि टारगेट ये नहीं है, टारगेट गेहूं है, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। एडवांस में समझ गए? अरे सैथल वालों समझ गए, पहले भी गेहूं। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो हो सकता तुम दुकान वाले हो, तो मैं तुम्हारी दुकान की बात बता दूं। 5 रुपए की जनाबे वाला सेव की थैली लेके आ गए, 6 रुपए की सैंतल में बेच दी जनाब वाला, 5 रुपए लेके गए थे, 5 बरेली से वो थैली लेके आ गए सेव की या जनाब वाला मूंगफली के दाने की थैली लेके आ गए 5 रुपए की। अब 5 रुपए की लाके उसमें रख ली दुकान में, अपनी परचूने की दुकान में। अब कोई बच्चा आया, उसे 6 रुपए की भिड़ा दी जनाब वाले, 1 रुपया कमा लिया, पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा, और बीच में थैली आनी है और जानी है जनाब वाला, पहले भी पैसा बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ है वो आना है, जाना है। टारगेट वो नहीं है, थैली टारगेट नहीं है, टारगेट पैसा है, नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। और लोगों अगर इतना समझ गए हो तो समझ लो, मेरे महबूब को मेरे खुदा ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि वो कायनात की असल है, कायनात की असल है, कायनात की जान है। जो असल होता है वो पहले होता है और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। असल थे इसलिए कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया, और चूंकि पूरी दुनिया का टारगेट वो है, खुलासा कायनात वो है, जाने कायनात वो है, टारगेट ऑफ दिस वर्ल्ड वो है, निशाना वो है, महबूब को भेजने का। अल्लाह की मशीयत अगर किसी को भेजना चाहती है तो महबूब को भेजना चाहती है, इसीलिए अल्लाह ने सबके बाद में अपने महबूब को भेजा। इस बीच में हजरत आदम आए मगर चले गए, हजरत नूह आए चले गए। चलने का मतलब ये है कि वो आए मगर उनकी शरीयत जनाबे वाला कैंसिल कर दी गई। नूह तशरीफ लाए, शरीयत कैंसिल हो गई। मूसा तशरीफ लाए, शरीयत कैंसिल हो गई। ईसा तशरीफ लाए, उनकी शरीयत कैंसिल कर दी गई। लूत तशरीफ लाए, उनकी शरीयत कैंसिल कर दी गई। आते रहे जाते रहे मगर टारगेट मुस्तफा है, इसलिए ओ महबूब अब तेरे बाद कोई शरीयत नहीं आएगी,
ये मुस्तफ़ा हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना मौलाना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबसे पहले पैदा हुए। जैसे ही नबी आदम पर मुस्तफा का नाम आया, वैसे ही रोते हुए आदम के दिल को करार, चैन मिल गया, सुकून मिल गया। अगर मैं तफसील में जाऊं तो लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, इसलिए तफसील में जाना चाहता नहीं। अपने पॉइंट्स की तरफ आके अपनी बात को अपनी बात को आखिरी मोड़ देने की कोशिश करता हूँ। 12:30 बजे इंशाअल्लाह मेरी और तुम्हारी अलविदा। 12:30 में 10-15-20 मिनट, इसलिए तफसील में जा नहीं सकता। अर्ज करना चाहता हूँ, आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए। उनके नामे वाला से मुस्कुराहटें आती हैं। शैतान ने बाद में अपने चेलो चमचों को बुला के यही तो मीटिंग की थी कि आदम जीता कैसे, हमारे कैसे, आदम जीते कैसे, हमारी टीम हारी कैसे, सर्वेक्षण करो। तो एक चमचा बोला, अगर जान बख्शी हो जाए तो मेरे पास एक वजह है। तो कहने लगा, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, बोलो। तो कहता, ये जो मुस्कुराहटों का दौर आया, ये जो पासा पलटा है, ये जो आंसुओं की जगह मुस्कुराहटों ने ली है, ये वसीले का कमाल है। काय का कमाल है? जब तक वसीला ना लिया था तड़पता रहा, और जैसे ही वसीला आ गया नाम मोहम्मद का, मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया। तो शैतान बोला, बैठ जाओ इसी वसीले पे, आदम चला गया, जाने दो, आदम मुस्कुरा गया, मुस्कुराने दो। आदम पर फरहतों मसरतों के दरवाजे खुल गए, खुल जाने दो, मगर अब इसकी नस्लों को जन्नत में जाने मत देना, मुस्कुराने मत देना, इसी वसीले पे बैठ जाओ और सबको बताते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है। डॉक्टर की अक्ल बैठ जाओ, मास्टर की अक्ल पे बैठ जाओ, इंजीनियर की अक्ल पे बैठ जाओ, एजुकेटेड कल्चर्ड लोगों की अक्लों पे बैठ जाओ, वो ये कहते हैं वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है। अबे जालिम मोहबाश अत्याचारी, अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम कभी मुस्तफा के नाम का वसीला नहीं लेते, इसलिए कि आदम खुद नबी है और कोई भी नबी हराम काम नहीं कर सकता। वसीला अगर शिर्क होता तो एक नबी नाम मोहम्मद का वास्ता और वसीला नहीं देता, इसलिए कि नबी शिर्क फैलाने नहीं, नबी तो शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाते हैं। आगे बढ़ो, कोई टाइम न हो जाए, इसलिए जनाब वाला बात यहीं पे खत्म न हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सैयदना आदम नबीना वाले इस्लाम से लेके सैयदना ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह नबीना वाले इस्लाम तक अंबिया और मुरसलीन आते रहे जनाब वाला, और सारे के सारे मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे। अभी नबी आए नहीं है दुनिया के पर्दे पे, मगर हजरत आदम की जनता ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, मगर खुद हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर खुद हजरत नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने एक ही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइडियल घोषित कर दिया गया, वो नबियों का आइडियल, वो रसूलों का आइडियल, वो इंसानों की हर कैटेगरी का आइडियल, वो सिनफे वो नौए इंसानी का आइडियल बना दिया गया। अब जनाबे वाला अर्ज
करना चाहता हूँ लोगों, आगे बढ़ने से पहले एक बीच में जुमले मोतरदा के तौर पर एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ। आइडियल इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास हैं, हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो कहते हैं हमारे आइडियल का जवाब नहीं, ये नेताजी हैं अपने आइडियल के बारे में कहते हैं, हमारे का जवाब नहीं, ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैंने इनसे पूछा हाउ इज योर आइडियल, कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, ये जनाबे वाला ये साइंटिस्ट हैं। मैंने इनसे पूछा तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो कहते हैं हाँ है, न्यूटन हमारा है, फराबी हमारा है। हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, कैसे हैं? बोले हमारे का जवाब नहीं है। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले बोले फराबी का जवाब नहीं। और ये देखो स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे चौराहे, ये फला समाज सुधारक है, ये फला समाज सुधारक है, ये फला समाज सुधारक है। इन्होंने मानव समाज में बहुत ही संशोधन, बहुत मानव समाज में बहुत डेवलपमेंट किए थे, बड़े बदलाव लाए थे। हज़रात मोहतरम उनका स्टैचू लगा पड़ा है। मैंने उन नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। मैंने उनसे पूछा कि आपके ये समाज सुधारक कैसे थे? जवाब नहीं था इनका, लाजवाब थे ये। सबने अपनों को लाजवाब कहा, सबने अपने अपनों को लाजवाब कहा। कुछ तो ऐसे भी थे न देखने के थे न भालने के थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनों को लाजवाब कहा। मगर शर्म आती है कलमा पढ़ने वालों पर। इन कलमा पढ़ने वालों से कोई पूछे, बाज़ इनमें के ऐसे भी हैं कि कोई इनसे ये पूछे कि जैसे सबके आइडियल हैं, तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो जनाब वाला कहते तो हैं कि आइडियल है हमारे पास, वो है आइडियल मदीने और मक्के वाले मुस्तफा। तो हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो जनाब वाला इन कलमा पढ़ने वालों में से कुछ मक्कार, कुछ अय्यार, कुछ अत्याचारी, कुछ अहंकारी, कुछ मगरूर, किब्र और नखवत के मुजस्समे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हाँ हाँ है तो मगर कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। उनके पास इतना इल्म था, उनके पास हयात नहीं थी, उनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था। सबने अपने अपनों को लाजवाब बताया। ट्रेजेडी ऑफ टाइम है, वक्त का अलमिया है, रोने का मकाम है, खून के आंसू रोने का मकाम है। जुलूस मोहम्मदी पे फतवा, जलसे मोहम्मदी पे फतवा, ईद मिलाद नबी के जलसे पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, अंगूठे चूमने पे फतवा, मुस्तफा के नाम पर खड़े होने पे फतवा, सलाम पढ़ने पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, हर चीज पे फतवा लगाने वालों, दुनिया कहती है हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। शर्म नहीं आती? हया का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी नहीं है तुम्हारे पास। जब ज़माना अपने बारे में कहे हमारे का जवाब नहीं, तब तुम चौराहे पे खड़े होकर डबल होकर सीना चौड़ा करके कहो अबे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने हैं, और हमारा जो आइडियल है पैदा होने से हजारों साल पहले पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित कर दिया गया था। ये हमारा मोहम्मद है, ये हमारा मुस्तफा है।